नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 में से कार्यपत्रक 17 और 18 का संपूर्ण सॉल्व। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और साथ ही पहली बार आप चैनल पर आए हैं, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चा, कार्यपत्रक 17 से पहले आपने जो है 1 से 16 तक की कार्यपत्रक का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको सभी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो देखेंगे, पूरा देखेंगे, लाइक आपको करना है, शेयर आपको करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कार्यपत्रक 17 का देखने वाले हैं अपन। दक्षता क्या है भाई, दक्षता देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखो, भिन्न संख्याओं की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाना। क्या कर पाना बच्चा, भिन्न संख्याओं की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाना। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके सामने, 2/3 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। क्या करना है आपको, 2/3 की जो है आपको दो तुल्य भिन्न आपको यहाँ पर लिखनी है। देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर 2/3 को गुणा 1 से किया तो यहाँ पर आ गया आपका 2/3। अब देखो यहाँ पर जो है ये 1 से गुणा करने पर आपका आया 2/3। अब तुल्य भिन्न बनाने के लिए जस्ट अगली संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ से 1 से किया तो अब आपको 2 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 2 से, है ना। तो देखो 2/3 को अपन 2 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4 और 3 दूना आपका 6 आया, है ना, 4/6। अब 3 से करेंगे अपन, है ना। तो एक तो ये हो गई आपकी तुल्य भिन्न और आपकी दूसरी वाली ये हो जाएगी। ठीक है, तो दो तुल्य भिन्न आपको बनानी है। तो 2/3 है, 2 को 3 से गुणा किया, 2 या 6 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे अपन 3/4 की दो तुल्य भिन्न आपको बनानी है। तो 3/4 है आपका, है ना, गुणा करो, इसको 1 से करेंगे तो इसको भी आपको 1 से करना है ना। यदि अपन इसको गुणा 2 से करते तो इसको भी अपन को 2 से गुणा करना है ना। यदि अपन क्या करते हैं, 3 को 3 से गुणा करते तो इसको भी आपको 3 से गुणा करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 से गुणा किया है तो यहाँ पर भी आपको 1 से गुणा करना है। तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, 3/4 को गुणा करेंगे अपन किससे भाई, 2 से करेंगे। इसको भी आपको 2 से गुणा करना है। 3 दूना 6 हो गया आपका, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा किया तो 3 से करो अब, है ना। किससे करना बच्चा, 3 से। इसको भी 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे। 3 3 9 आपका हो गया और 4 3 आपका 12 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 4 3 आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पर 14 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 12। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि आपका 3 3 9 और 4 3 12। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जो है दो तुल्य भिन्न आपको बनानी है, तो तुल्य भिन्न आपको लिखनी है। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से आप जो है तुल्य भिन्न यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर तो आपका हो गया 6/9, यहाँ पर हो गया आपका 4/6। ठीक है, यहाँ पर आपका 6/8, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9/12। तो यहाँ पर क्या है आपका 9/12 है। तो इस प्रकार से आप इनको समझ करके करेंगे। यहाँ पर 14 नहीं है, 12 है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। क्या करना है, 1/2 की आपको 4 तुल्य भिन्न यहाँ पर लिखनी है। तो लिखो यहाँ पर देखो 1/2 है, गुणा यहाँ पर 2 से किया, फिर गुणा 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2 हो गया और 2 दूनी 4, यानी कि एक तो तुल्य भिन्न हो जाएगी आपकी 2/4। फिर बताओ 3 एकम 3 और 3 आपके 2 या 6, दूसरी भिन्न हो जाएगी आपके 3/6। फिर आपकी तीसरी भिन्न हो जाएगी 4/8 और आपकी चौथी भिन्न हो जाएगी आपके 5/10। ठीक है, 5/10 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार आप करेंगे। तो देखो 1/2 की 4 तुल्य भिन्न कौन कौन सी है, एक तो आपकी 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है और 5/10 है। ठीक, इसी प्रकार से अब देखो अगला क्वेश्चन अपन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न भिन्नों के मध्य चिन्ह लगाना है आपको। क्या करना है, निम्न भिन्नों के मध्य आपको चिन्ह यहाँ पर लगाना है। कौन सी भिन्न बड़ी है, 1/2 बड़ी है या फिर 1/3 बड़ी है। यहाँ पर आपकी 1/2 बड़ी है, इस बॉक्स के अंदर इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2/3, 3/4। अब बताओ इसमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है, कौन सी भिन्न बड़ी है, 3/4 आपके बड़ी है। तो इस प्रकार से आप चिन्ह लगाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगाना है। यहाँ पर देखो 3/4, 4/5 है, 4/5 भिन्न आपकी बड़ी है। तो इस प्रकार से आप चिन्ह का प्रयोग करोगे। यहाँ पर देखो 2/3 है, यहाँ पर 3/4 है, 3/4 भिन्न आपकी बड़ी है। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह आपको लगाना है।
यहाँ पर देखो 3/4 और 6/8 ये दोनों भी नहीं क्या है बराबर है। किस प्रकार से बराबर है आइए बता देता हूँ। देखो जब इसको अपन काटेंगे 2 से तो 2 3 आपका 6 हो गया और 2 चौके 8 आ गया, ठीक है। तो 3/4 आया यहाँ पर, इधर भी 3/4 है, तो ये दोनों भिन्न क्या है आपकी बराबर है। यहाँ पर देखो 3/4 और 3/5 यानी कि इन दोनों में भिन्न आपकी ये वाली बड़ी है, तो इस प्रकार से आपको चिन्ह का प्रयोग करना है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार से इसको आपको जो है सोल्व करना है, ये डन आपका डन होता है। नेक्स्ट की ओर अपन चलेंगे। कार्यपत्रक अपना अगला क्या है, कार्यपत्रक आपका आता है 18, ठीक है। यहां पर अपन दक्षता देखेंगे कि मिश्रित भिन्न के चित्रात्मक निरूपण की समझ विकसित कर पाना। क्या कर पाना बच्चा, मिश्रित भिन्न के चित्रात्मक निरूपण की समझ विकसित कर पाना। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई भिन्नों के चित्रों को उनकी मिश्र भिन्नों से मिलान कीजिए। क्या करना है, यहाँ पर आपको भिन्नें यहाँ पर दी गई है, उनको आपको जो है मिश्र भिन्नों से मिलान करना है। यहाँ पर देखो ये मिश्र भिन्नें आपको दी हुई है ना। अब देखो किस प्रकार से आप मिलान करेंगे यहाँ पर बच्चा समझेंगे। ये तो इसका क्या है पूरा भाग है, ये वाला जो है एक पूरा भाग है, और यहाँ पर एक पूरे भाग के क्या किए हैं, यहाँ पर 4 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए बच्चा, समझ रहे हो ना, 4 टुकड़े यहाँ पर कर दिए, और 4 में से एक भाग क्या है आपका छायांकित है, ठीक है। 4 में से एक भाग आपका छायांकित है, यानी कि आपका जो यहाँ पर भिन्न बनेगी वो बनेगी आपकी 1 सही 1/4 है ना। क्या बनेगी, 1 सही 1/4 बनेगी, क्योंकि टोटल भाग तो इसमें 4 है और एक छायांकित है, तो यहाँ पर भिन्न बन जाएगी 1 सही 1/4। तो इसका मिलान आप करोगे 1 सही 1/4 से। फिर देखो 2 यहाँ पर पूरे भाग है, क्या है 2 यहाँ पर पूरे भाग है ना। तो 2 तो यहाँ पर पूरे भाग हो गए, और भिन्न क्या है यहाँ पर एक के यहाँ पर टुकड़े किए हैं 8, क्या किए हैं एक के यहाँ पर 8 टुकड़े किए हैं, और 3 इसमें क्या है छायांकित है, तो इसकी भिन्न बन जाएगी आपकी 2 सही आपके 3/8 यहाँ पर भिन्न बनेगी, ठीक है बच्चा। ठीक इसी प्रकार से इसका अगला अपन देखते हैं। इसका अगला क्या है, देखो इसका अगला जो है क्या आता है, तीसरा वाला है ना। तीसरा वाला देखो यहाँ पर ये जो बनेगा, इसमें देखो एक तो पूरा भाग हो गया, और यहाँ पर देखो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 यानी कि 10 है ना। यहाँ पर टोटल भाग कितने हैं, यहाँ पर 10 है, तो 1 सही 3/10 आपका होगा। 1 सही 3/10 यहाँ पर है ना। 1 सही 3/10 है, तो उस चित्र का आपको इससे मिलान करना है, ठीक है। 1 सही 3/10 से आपको इसका जो है 1 सही 3/10 से मिलान इसको आपको करना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका, एक तो पूरा भाग है, एक के 3 टुकड़े किए हैं, जिसमें से एक छायांकित है, यानी कि 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर तो एक तो पूरा भाग ये हो गया, इसमें से 2 आपके छायांकित है, तो यहाँ पर 2 सही आपके क्या है 6 हैं, 1 सही 2/6 आपका बनेगा। तो 2 सही 1 सही 2/6 आपका बनेगा, तो आपका इसका इससे मिलान आपको करना है। फिर देखेंगे बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 सही 2 तो ये है आपके 2 सही 1/3 बनेगा। 2 सही 1/3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 2 सही 3/4 सॉरी 2 सही 3/4 आपका यहाँ पर है ना। 2 सही 3/4 बनेगा आपका, यहाँ पर देखेंगे ये रहा 2 सही है ना। 2 सही आपका क्या बनेगा, 3 तो इसमें छायांकित है, 3/4 आपका बनेगा। टोटल भाग इसमें 4 है, तो 2 सही 3/4 से इसको आपको मिलान करना है। फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2 तो ये हो गए, और 1 सही आपका क्या है 6 होगा, है ना। 2 सही 1/6 आपका इसमें भिन्न बनेगी, तो इसका मिलान आप क्या करोगे, इसका मिलान आपको करना है इससे करना है 2 सही 1/6 से, ठीक है। तो ये डन होता है आपका। ओके बच्चा, तो इस प्रकार से आप कार्यपत्र 17 और 18 का हल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पर समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चे लाइक शेयर का आपको जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।